शहर की सड़कों पर पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स तैनात थी और सामने मौत बनकर हजारों की भीड़ उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन यह कोई आम भीड़ नहीं थी, बल्कि खून की प्यास में पागल खूंखार ज़ॉम्बियों की भीड़ थी। कुछ ही सेकंड में बैरिकेड टूट गए और ज़ॉम्बी सीधे पुलिस के सामने आ गए। टकराते ही स्पेशल फोर्स ने गोली चलाने की बजाय शील्ड उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और यही गलती उन पर भारी पड़ गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और ज़ॉम्बीज की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गई। कोई समझ नहीं पाया कि ये लोग चंद घंटों में अचानक इतने खतरनाक ज़ॉम्बी में कैसे बदल गए। दरअसल इस खौफनाक कहानी की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, जब ब्रेक के दौरान ह्योन-जू को लैब के कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह तुरंत एक पिंजरे के पास पहुंची, जहां अंदर उसे एक छोटा सा सफेद चूहा दिखाई दिया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, तभी अचानक चूहे ने उसे काट लिया। ठीक उसी समय बायोलॉजी का टीचर वहां आ गया। उसे देखकर ह्योन-जू घबराते हुए तुरंत बाहर निकलने लगी, लेकिन टीचर ने जैसे ही खुला पिंजरा और खून देखा, तभी अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने ह्योन-जू को पीछे से पकड़कर वापस लैब में खींच लिया और तुरंत टेप और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे जबरदस्ती एक इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ली समझ चुका था कि ह्योन-जू को बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसे काटने वाला चूहा ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित था और उसके पास ह्योन-जू को बेहोश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही ह्योन-जू बेहोश हुई, वह उसे छोड़कर क्लास लेने चला गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। रस्सी के टूटते ही वो लड़खड़ाते हुए वापस अपनी क्लास में पहुंच गई। जब क्लास में बैठे बच्चों और टीचर ने उसे देखा, तो वे पूरी तरह घबरा गए। ह्योन-जू ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। इसके बाद सियोक उसे उठाकर तुरंत मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर पड़ी ह्योन-जू बेकाबू होने लगी। वह लगभग सियोक की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी वे अचानक मेडिकल रूम पहुंच गए। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका टेम्परेचर नापा, जो सिर्फ 29 डिग्री था। डॉक्टर ने तुरंत उसे कंबल ओढ़ाने को कहा, लेकिन ह्योन-जू ने कहा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। तभी उसकी आंखें लाल होने लगी और वह धीरे धीरे अपना आपा खो बैठी। अचानक उसने पास खड़ी ऑन-जो पर हमला कर दिया। जैसे ही डॉक्टर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगाने लगी, तभी अचानक उसने डॉक्टर को भी काट लिया। इसके बाद ह्योन-जू को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए शहर के अस्पताल भेज दिया गया। उधर ह्योन-जू के काटने से घायल हुई डॉक्टर के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। काटे गए हाथ में तेजी से सूजन फैलने लगी और उसे धीरे धीरे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी संक्रमित होना शुरू हो गई। तभी अचानक मेडिकल रूम के पास से गुजर रहे 2 स्टूडेंट्स ने उसे देख लिया। उसे अजीब तरीके से खड़े देखकर उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक डॉक्टर पूरी तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। अचानक आवाज सुनते ही वह पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वो सीधे दीवार से जा टकराई। लेकिन दोनों फिर भी रिकॉर्डिंग करते रहे। तभी वह डॉक्टर अचानक उठकर सीधे एक स्टूडेंट पर झपट गई। सामने का नजारा देखकर दूसरा स्टूडेंट घबरा गया और डॉक्टर को खींचकर दूर करने लगा, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही अगला शिकार बन गया। ये देखकर बाकी स्टूडेंट डर के मारे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जिस स्टूडेंट को अभी काटा गया था, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ और एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया। अगले ही पल वह तेजी से क्लासरूम की ओर भागा और अंदर रह गए स्टूडेंट्स पर बुरी तरह टूट पड़ा। कुछ ही देर में वायरस एक से दूसरे में फैलकर पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले गया। उधर कैंटीन में ऑन-जो बहुत परेशान थी, क्योंकि सियोक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए चियोंग-सन उसे शांत करने लगा, क्योंकि वह मन ही मन उसे पसंद करता था। लेकिन इस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कूल में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जैसे ही ऑन-जो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक बाहर से भीड़ का सैलाब टूट पड़ा। स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए कैंटीन के अंदर घुसने लगे। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और एंट्रेंस गेट लोगों की भीड़ से पूरी तरह जाम हो गया। अंदर घुसते ही लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी कि कांच टूट गया और बाहर खड़े लोग भी अंदर घुस आए। भीड़ के धक्कों से ऑन-जो जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक उसने देखा कि उसके दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी की नजर ऑन-जो पर पड़ गई और वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। डर के मारे ऑन-जो खड़ी भी नहीं हो पाई और अगले ही पल ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। जैसे ही वह उसे शिकार बनाने वाला था, तभी अचानक चियोंग-सन वहां आ पहुंचा। उसने बिना देर किए ज़ॉम्बी को खींचकर उसे दूर कर दिया। उसने ऑन-जो को बचा तो लिया, लेकिन तब तक कैंटीन में हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके थे और हर सेकंड कोई न कोई ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। फिर भी चियोंग-सान ने हिम्मत नहीं हारी और ऑन-जो को लेकर वो लगातार ज़ॉम्बी से बचते हुए रास्ता बनाता रहा। आखिरकार सही मौका देखकर दोनों खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाहर भी हालात खराब थे और छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी अचानक सामने से एक बेकाबू ट्रक उनकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक से गिरती लोहे की पाइपों ने कई ज़ॉम्बीज को वहीं गिरा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर चियोंग-सान ऑन-जो का हाथ पकड़कर ट्रक पर चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने दूसरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। वे जैसे तैसे खिड़की के रास्ते अंदर घुसे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा थे। सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे
कॉरिडोर में पहुंचे तभी वहां भी ज़ॉम्बीज़ ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और मजबूरी में उन्हें फिर से भागना पड़ा। तभी ऊपर से भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगे और दोनों को वापस मुड़ना पड़ा। ओंजो अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी चियोंग सान पर झपट पड़ा। तभी सही मौके पर ओंजो ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ज़ॉम्बी पर जोर से स्प्रे करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा कॉरिडोर धुएं से भर गया और दोनों इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। भागते भागते उन्हें एक क्लासरूम मिला जहां कुछ लोग पहले से छिपे हुए थे, इसलिए वे दोनों भी उसी क्लासरूम में घुस गए। अंदर मौजूद सभी उनके दोस्त थे जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन वे जैसे ही बाहर झांकने लगे तभी अचानक खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। दरअसल वह उनका दोस्त सियोक था जो सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर आया था। उसके पीछे पीछे क्लास मॉनिटर नामरा भी वहां पहुंच गई और अब पूरा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो गया। लेकिन सब जानते थे कि यह जगह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है और खतरा कभी भी आ सकता है। इसी बीच लड़की को एक फोन मिला और चियोंग सन ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उसने ऑपरेटर को बताया कि स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, लेकिन इतनी अजीब बात सुनकर ऑपरेटर ने इसे मजाक समझ लिया और बिना एक पल सोचे तुरंत फोन काट दिया। अब जब सब पूरी तरह बेबस हो गए तब ओंजो ने अपने पिता के फायर स्टेशन पर कॉल किया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि स्कूल में भयानक आग लग गई है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत निकल पड़ी, जिससे सभी की जान में जान आ गई। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची और सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। जब ओंजो ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तब फोन पूरी तरह से बंद हो गया। इसी बीच जब जिनसू दरवाजे की निगरानी करने गया तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आया और पता चला कि वह उनका पीटी टीचर था। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ गया कि कहीं वह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित तो नहीं है। टीचर ने सभी को यकीन दिलाया कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। इसके बाद उसने तुरंत सबको टेबल कुर्सियों से दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। सब लोग मिलकर तेजी से काम करने लगे, लेकिन तभी ओंजो ने देखा कि पीटी टीचर के हाथ पर काटने का निशान है। ये देखते ही सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह घबरा गए। ओंजो ने तुरंत उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन टीचर ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि वह उल्टा आगे बढ़कर उन पर चिल्लाने लगा। इसी बीच उसकी नाक से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और कुछ ही पलों में वह ज़ॉम्बी में बदलकर पास खड़ी एक लड़की पर झपट पड़ा। हालात बिगड़ते देख मोटा तुरंत आगे आया और उसने टीचर को खींचकर एक तरफ फेंक दिया, लेकिन इतना करने से भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह फिर से उठकर आगे बढ़ा और दोबारा सब पर हमला करने लगा। तभी सियोक ने तुरंत जवाबी हमला किया और ज़ॉम्बी पर लगातार वार करने लगा। उसी समय चियोंग सन ने पास पड़ी एक टेबल उठाई और ज़ॉम्बी को सीधे दीवार से चिपका दिया। चियोंग सन और जियोंग सू की मिलकर की गई कोशिश से पीटी टीचर को कुछ देर के लिए काबू में कर लिया गया, लेकिन इस दौरान एक लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसे समझ आ गया था कि वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वह चुपचाप क्लास से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी नायोन को लगा कि वो उस पर हमला करने वाली है, इसलिए उसने घबराहट में उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में वह लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल गई और उठते ही हमला करने लगी। उसी समय मोटे ने मौका पाकर उसे किसी तरह काबू में कर लिया। सब समझ गए कि ज़ॉम्बीज़ को रोक पाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। मौका मिलते ही सियोक ने क्लासरूम का दरवाजा खोला और सबको बाहर भेज दिया, जबकि वह खुद पीछे रहकर उन्हें कवर देने लगा। उस वक्त कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ आने लगे। आगे भाग रही नायोन डर के मारे वहीं गिर पड़ी। उसी समय सियोक आगे आया और सबको बचाने के लिए अकेले ज़ॉम्बीज़ से भिड़ गया, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह जल्द ही चारों तरफ से घिर गया। तभी चियोंग सन खिड़की को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ा। बाकी लोगों ने भी वही तरीका अपनाया और सब मिलकर ज़ॉम्बियों से भिड़ गए। इसी दौरान मोटे ने पूरी ताकत से क्लासरूम का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे आगे करके ज़ॉम्बियों को पीछे धकेलने लगा। सभी की कोशिश से ज़ॉम्बियों को धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया गया और बाकी लोग मौका पाकर ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे चढ़ाए और उन्होंने ऊपर पहुंचते ही सबको आगे पीछे से घेर लिया। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे और ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी ओंजो ने पास रखा फायर हाइड्रेंट उठाया और क्लासरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त जब सबकी ताकत जवाब देने लगी तभी अचानक दरवाजा खुल गया और सभी तेजी से भागकर क्लासरूम के अंदर छिप गए। जब सब अंदर आ गए तब ओंजो को पता चला कि उसका फोन बाहर कॉरिडोर में ही गिर गया है। इसी बीच जब सभी को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, तभी ज़ॉम्बियों ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। घबराकर सभी ने तुरंत टेबल को खींचकर खिड़की के सामने लगा दिया और किसी तरह खिड़की को कवर कर दिया। थोड़ी देर बाद ओंजो ने देखा कि सियोक अंदर नहीं आया है, जिससे उसका दिल बुरी तरह बैठ गया। उसकी हालत देखकर उसकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही ओंजो ने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा तभी उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ ठंडा पड़ चुका है। कुछ ही पलों में उसमें भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे और
सच्चाई सामने आ गई। दरअसल जॉम्बी से लड़ते वक्त उसे पैर में काट लिया गया था और अब वह खुद एक जॉम्बी बनने वाली थी। डर के मारे वह तुरंत भागकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी नजर भी धुंधली पड़ने लगी थी। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर ओंजो उसे कसकर पकड़कर रोने लगी। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह बदलने वाली थी तभी चियोंग सन ने तुरंत ओंजो को उससे दूर कर दिया। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगी। कुछ ही सेकंड में वह जॉम्बी बन गई और तुरंत दोनों पर झपट पड़ी। चियोंग सन ने तुरंत धक्का मारकर उसे दूर कर दिया। जैसे ही वह कुर्सी उठाकर हमला करने वाला था ओंजो ने उसे रोक दिया। उसी पल जॉम्बी उसकी तरफ झपट पड़ी। चियोंग सन ने बिना देर किए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन ओंजो ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो लड़की ओंजो की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी दोस्त के साथ बिताए पल घूम रहे थे। चियोंग सन बार बार समझाता रहा पर वह नहीं मानी। मजबूर होकर उसने कुर्सी उठाई और जॉम्बी पर वार कर दिया। आखिर में ओंजो की पकड़ छूट गई और उसकी दोस्त नीचे जा गिरी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि वो चियोंग सन का शुक्रिया करे या उस पर गुस्सा करे, लेकिन वहां रुकना अब सुरक्षित नहीं था क्योंकि टूटी खिड़की किसी भी पल जॉम्बीज के लिए अंदर आने का रास्ता बन सकती थी। इसलिए चियोंग सन ने तुरंत खिड़की से बाहर झांककर कॉरिडोर का फायर हॉज अंदर खींच लिया। फिर उसने रास्ता बनाने के लिए हर थोड़ी दूरी पर पकड़ बनाने का इंतजाम किया। सुरक्षा के लिए जियोंगसू ने नीचे जाकर हालात देखने लगा, लेकिन नीचे हर तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी थे और तभी उसने देखा कि क्लास टीचर ब्रॉडकास्ट रूम में छिपी हुई है। इसलिए उसने बाकी सभी को नीचे आने के लिए कहा। सब नीचे आ जाओ, ठीक है? और सब लोग एक एक करके फायर हॉज के सहारे नीचे उतरने लगे, लेकिन ओंजो अभी भी दुख में डूबी हुई थी। इसलिए चियोंग सन वहीं रुककर उसे हिम्मत देता रहा। आखिरकार ओंजो ने खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन अब ऊपर दरवाजे और खिड़कियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए जॉम्बियों का अंदर आना तय था। जैसे ही ओंजो सुरक्षित नीचे पहुंची उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं और जॉम्बी अंदर घुस आए। जैसे ही चियोंग सन नीचे उतरने लगा तभी अचानक एक जॉम्बी उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो किसी कूद कर तीसरे फ्लोर पर फंस गया। उधर सीओ कार्ट रूम में फंस गया था क्योंकि वहां हर तरफ जॉम्बी भरे हुए थे। वह एक टेबल के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह निकलने की कोशिश करने लगा तभी उसका हाथ टेबल से टकरा गया और आवाज हो गई। आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए वह तुरंत खिड़की के बाहर लटक गया। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कि चियोंग सन भी बाहर लटका हुआ है और एक जॉम्बी ने उसके पैर को पकड़ रखा है। चियोंग सन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, इसलिए सियोक उसकी मदद करने ही वाला था कि ऊपर से जॉम्बी ने उसकी ओर कूद पड़ा। बिना एक पल सोचे सियोक ने छलांग लगाकर फायर होज पकड़ लिया, लेकिन 3 लोगों के वजन से होज टूटने ही वाला था कि सियोक ने फिसलते ही जॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों जैसे तैसे ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही हालात फिर से बिगड़ गए। नायोन अचानक गुस्से में जियोंगसू पर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नायोन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो शुरू से ही जियोंगसू से उसकी गरीबी की वजह से नफरत करती थी, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके थे। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर मामला शांत कराया और सबको एकजुट रहने को कहा, लेकिन किसी को यह एहसास तक नहीं था कि नायोन जल्द ही जियोंगसू के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाली है। अचानक फायर स्प्रिंकलर ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही चियोंग सन खिड़की के पास गया तभी अचानक एक जॉम्बी ऊपर से गिरकर खिड़की के पास आ गया। वह अंदर आने ही वाला था कि चियोंग सन ने कोने से झाड़ू उठाया और उसे बाहर की ओर धकेलने लगा, लेकिन यह तरीका उल्टा उसी पर भारी पड़ गया क्योंकि जॉम्बी ने झाड़ू को कसकर पकड़ लिया और उसी के सहारे अंदर आने लगा। यह देखकर जियोंगसू तुरंत उसकी मदद के लिए आया, लेकिन जॉम्बी ने खुद उसे ही पकड़ लिया। हालांकि चियोंग सन बिना रुके झाड़ू से वार करता रहा, फिर भी जॉम्बी नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके हाथ में सिर्फ नुकीला डंडा बचा था। तभी सियोक ने झपटकर वह डंडा लिया और पूरी ताकत से जॉम्बी पर वार कर दिया, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालात बिगड़ते देख जियोंगसू ने पास रखा कंप्यूटर उठाया और सीधे जॉम्बी पर दे मारा। इस जोरदार वार के बाद आखिरकार जॉम्बी नीचे गिर गया और खतरा कुछ देर के लिए टल गया, लेकिन इसी दौरान जियोंगसू को हल्की चोट लग गई जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। यह देखकर नायोन को उस पर शक हो गया। उसने जोर देकर कहा कि वह संक्रमित हो चुका है और सबको उसे बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन हर किसी को पता था कि अगर वे अभी जिंदा हैं तो उसका कारण सिर्फ जियोंगसू है। फिर भी नायोन उसी पर इल्जाम लगा रही थी। दरअसल दोनों के बीच पहले से ही नफरत थी, इसलिए माहौल और बिगड़ने लगा। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर आइडिया दिया कि जियोंगसू को कुछ देर के लिए अलग कमरे में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर वह संक्रमित नहीं हुआ तो नायोन को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर जियोंगसू ने खुद कहा कि वह 1 घंटे तक अंदर रहेगा ताकि सबको यकीन हो जाए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गया तभी नायोन माफी न मांगने के लिए अंदर ही अंदर जलने लगी और उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने मौका देखकर चुपके से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे डंडे पर लगाकर जॉम्बी के खून से भिगो लिया। इसके बाद वह बनावटी मासूमियत के साथ जियोंगसू के पास गई और उसके घायल हाथ को उसी रुमाल से साफ करने लगी। बेचारा जियोंगसू ये समझ बैठा कि वह सच में माफी मांगने आई है। जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ उसने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। फिर से हरामी बंदी पे उतर आई है ना तू? क्या सोचा मैं माफी मांगूंगी? बाहर खड़े लोग यही समझ रहे थे कि दोनों के बीच सब
सब ठीक हो गया है। लेकिन अचानक जियोंगसू दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने पूरी सच्चाई सबको बता दी। उसकी बात सुनते ही सब भड़क गए और नायोन को माफी न मांगने पर डांटने लगे। फिर भी वह बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से जियोंगसू ज़ॉम्बी बन जाए ताकि सबको लगे कि वही सही थी। और कुछ ही देर में वही हुआ। जियोंगसू के शरीर में संक्रमण फैल गया। धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगी और वह खुद को संभाल नहीं पाया। सभी लोग उसे लेकर दुखी तो थे, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ चियोंग सन ही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जियोंगसू को पता था कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इस डर से कि कहीं वह खुद पर काबू खोकर उसे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह तुरंत पीछे हटकर दीवार के पास चला गया। तभी नायोन ने चिल्लाकर उसे बाहर जाने को कहा। यह नजारा देखते ही सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तभी टीचर ने उसे रिकॉर्डिंग रूम में जाने के लिए कहा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। जियोंगसू खुद को रोकते हुए धीरे धीरे वहां जाने लगा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन वायरस का असर बढ़ते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वह पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया। सॉरी गाइज, अभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर बताओ कि तुम कितने एक्साइटेड हो।